सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। What is total number of sigma and pi bonds in following molecule? ये है एसिटिलीन है इसका नाम, C2H2। ठीक है, C2H2 का लुईस स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो क्या बनता है, ये बनेगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, दूसरे कार्बन के पास भी 4, हाइड्रोजन के पास 1, इसका एक। अब ऑक्टेट पूरा करना कार्बन, तो कार्बन 3 बॉन्ड तो दूसरे कार्बन के साथ बनाएगा, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। तो ये इसका लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगा एसिटिलीन का। इसको C2H2 को एसिटिलीन बोलते हैं। तो अब इसमें क्या है ना, ये बन गए मल्टीपल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, ये याद कर लो बात। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, सिग्मा। जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उसमें सिग्मा एक रहेगा, बाकी जितने होंगे वो पाई होंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा है, 2 पाई है। ठीक है, सिग्मा सिर्फ एक ही होगा, 2 एटम के बीच में सिग्मा सिर्फ एक ही हो सकता है। अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है तो बाकी जितने बन रहे हैं वो पाई होंगे। तो इसमें 2 CH सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, एंड 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये वाला 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। तो इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट C2H4। C2H4 की स्ट्रक्चर ये बनेगी, इसमें सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, पाई, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, 4 CH सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 CC सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स है। ठीक है ना, इट हैज 1 कार्बन कार्बन पाई। नेक्स्ट पूछ रहा है कि भाई ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, ये पूछ रहा है। तो हमने ना ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। हाँ, अभी फिलहाल मैं 2 बताता हूँ। एस ऑर्बिटल की शेप ऐसे होती थी, है ना, और पी की शेप कैसे होती थी, डम्बल, इस तरह से। और पी 3 होते थे, पी एक्स, हाँ, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है मान लो। अच्छा चलो हम ऐसे ये मान लो, चलो ये मान लो वाई है, पी वाई। अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो पी एक्स, और जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा तो पी जेड। 3 पढ़े थे ना हमने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पता है क्या बोलती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है कि जो बॉन्ड बनता है, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, वो ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है। अब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग 2 तरीके से हो सकती है, देखो। एक होती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग, ठीक है ना, और एक होती है लेटरल ओवरलैपिंग। देखो कैसे, अगर मैं एक एक मैं पी एक्स ले लूं, ये पी एक्स है, ये न्यूक्लियस आ जाएगा, न्यूक्लियस, ये पी एक्स है, ये है एक्स एक्सिस। एक और एटम है उसका भी पी एक्स ले लेते हैं और ये एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये दोनों एक्स एक्सिस क्या होगी, इंटर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है दोनों का। तो एक्स एक्सिस को मैं बोल सकता हूँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो अगर तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है तो उसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप। तो ओवरलैप होकर क्या बन जाएगा, सिग्मा, ऐसे हो गया ना ओवरलैपिंग, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। हाँ, वो भी ऐसे ही बने, जो भी बॉन्ड बनेगा ऐसे ही बनेगा। वो कैसे बनता है मैं बना के दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में। पर सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब 2 ऑर्बिटल्स एक्सियल हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, तो ये बनेगा सिग्मा। पाई कैसे बनता है, अब पाई मान लो कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है वो तो एक्स एक्सिस ही है, तो पी वाई कैसे होगा, ऐसे, है ना। पी वाई ऐसे होगा ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। अब अगर ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अब अगर इनकी ओवरलैपिंग होगी तो कैसे होगा, साइडवेज, है ना, ऐसे। इसको ओवरलैप करके कैसे बनेगा ये,
ऐसे और ऐसे, ये होगी ओवरलैपिंग, थोड़ी सी होगी, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी ओवरलैपिंग होगी। ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग को जब बनती है तो बोलते हैं पाई बॉन्ड बन गया। तो ऊपर पता है, जैसे ऊपर हमने मॉलिक्यूल देखा, इसमें दो पाई बॉन्ड थे, तो ये दोनों पता कैसे बने, साइडवेज ओवरलैप से। एक सिग्मा बॉन्ड था, ये बना हेड ऑन ओवरलैप। ये फर्क होता है सिग्मा और पाई में। अब इनमें और भी फर्क देखेंगे हम। देखो पहले सिग्मा बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक्सियल मतलब एक्सिस के अलोंग, नहीं पी नहीं, बाकी भी करेंगे, मैंने एग्जांपल पी का देके समझाया। अगला पाई बॉन्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। एक्स एक्सिस है, ये 2p बाई ये 2p बाई ये किसी और का, तो ये ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट देखो ये भी दिखाया हुआ है, ये अभी कुछ, ये है s ऑर्बिटल और ये है 2p, तो ये एक्सिस के लॉन्ग है ना, ये इसका न्यूक्लियस ये रहा, ये न्यूक्लियस ये रहा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये रही, उसके लॉन्ग हो गया, तो ये बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। एस और पी कर गया आपस में, और ये बन गया पाई बॉन्ड। ये पिछले का एक्चुअली इसका है, ये इसके बाद वो एरो मारा हुआ है और वो बना है एरो मार के ये, ठीक है ना, बॉक्स अलग अलग सेम। नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो ओवरलैप का रीजन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इसमें ओवरलैप का रीजन कम होता है। ये रीजन कम है, देखो ओवरलैप का रीजन यहाँ पे कम है, यहाँ पे रीजन ज्यादा है जो ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। अगला इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाइज अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये बात समझो। यहाँ देखो ये हमने बना लिया ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये वाली है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ प्रेजेंट है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं प्रेजेंट। ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है ना जो आप ऑर्बिटल दिखाते हो, ये कहाँ प्रेजेंट है, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। पाई बॉन्ड में देखो, पाई बॉन्ड में यहाँ पे है, ये है देखो, ये है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पाई बॉन्ड में, ये वाला। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही होता है ना, तो ऑर्बिटल यहाँ कहाँ है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये रहा, ऊपर और नीचे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे है, यहाँ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलावा तो है ही नहीं यहाँ पे। ऑर्बिटल का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही होता है ना। यहाँ पे कहाँ है सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। समझ आई बात। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे होगा पाई बॉन्ड में, सिग्मा में अलोंग। अगला इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ पाई, पी आई आएगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बिना भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड में बनना है तो सिग्मा बॉन्ड की एब्सेंस में नहीं बन सकता, सिर्फ एक पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। समझ आई बात है, क्लियर। अगर पाई बॉन्ड बनाना है पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनता है। अगला फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। क्या मतलब है इसका, देखो ये है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। मान लो मैंने इस एटम को पकड़ के रखा, एक हाथ से इस एटम को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से इसको ऐसे घुमा सकता हूँ इस एक्सिस के अलॉन्ग, ऐसे घुमा सकता हूँ, जैसे पेन के ऊपर कैप घुमाते हैं ना, पेन के ऊपर कैप लगा के उसको बंद कर दो पेन को, फिर पेन अभी बंद ही है, कैप उसके ऊपर चढ़ा, लेकिन आप कैप को उसके ऊपर रोटेट कर सकते हो ना पेन को। समझ आई बात, ऐसे ऐसे नहीं समझ आ रही बात, ये पेन है इसके ऊपर कैप, ऐसे कैप को घुमा सकते हो ना, ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड के ऐसे ये घूम सकता है, ऐसे सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है। हाँ एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे पॉसिबल है, ठीक है ना। पाई बॉन्ड में एक्सिस के अलॉन्ग नहीं पॉसिबल, क्यों, देखो ये है पाई बॉन्ड, मैं थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ, ये ओवरलैप है, मैं थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ ऐसे,
तो अब घुमाओगे तो ये तो फिर टूट जाएगा ना, समझ आ रही है बात। इसको एक को फिक्स कर दिया आपने, एक को फिक्स कर दिया, दूसरे को घुमा रहे हो अगर आप, तो क्या होगा देखो, मैं 90 डिग्री घुमा दूं, एक ऐसे, दोनों तो फिर तो घुमाया नहीं ना, आपस में नहीं घुमाना, आपस में करनी है रोटेशन। एक को फिक्स रख के दूसरे को घुमाना ना, देखो एक ऐसे हो जाएगा घुमाने के बाद। अब ओवरलैप कैसे करेंगे, ये समझ आई बात। ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये नहीं कर पाएंगे ना ओवरलैप। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ये घूम जाएगा तो ओवरलैप नहीं करेगा, है ना। ये है मान लो पी वाई, मैं यहां दिखाता हूँ, तीनों एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ लोग, तीनों एक्सिस, ये है पी वाई, ये है पी वाई। अब ये दोनों ने मान लो बॉन्ड बनाया हुआ है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ओवरलैप हुआ। अब मैंने इसको घुमा दिया, मान लो इसको 90 डिग्री घुमा दिया, यहाँ आ गया ये 90 डिग्री घूम के। अब ये रेड वाला और ये ब्लू वाला ओवरलैप कर सकते हैं साइडवेज, नहीं कर सकते। पास पास ले आओ, कर दो, मान लो पास पास ले आओ, तो ये यहाँ आएगा ना, कोई कॉमन रीजन तो आया ही नहीं, ओवरलैप ही नहीं करेगा ये। तो मतलब पाई बॉन्ड को अगर घुमाओगे तो वो टूट जाता है, ठीक है ना, घुमा नहीं सकते पाई बॉन्ड। फ्री रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। अगला देखो, ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगला देखो, कंसिडर एक्स एक्सिस एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब जो न्यूक्लियस पड़े हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पड़े हैं। विच आउट ऑफ फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड एंड, इनमें से कौन सा और वाइटल जो है सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे और क्यों। 1s और 1s देखो, देखो 1s तो चाहे जो मर्जी हो, एक्स वाई जेड वो तो सिमेट्रिकल है ना, वो तो 1s को तो फर्क पड़ता नहीं है ना, एस और वाइटल तो सिमेट्रिकल होता है, चाहे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चाहे वाई जेड तो सिमेट्रिकल होता है। ओवरलैपिंग बिटवीन टू एस और वाइटल इज ऑलवेज हेड ऑन, दो एस और वाइटल को जब आप ओवरलैप करोगे हमेशा वो हेड ऑन एक्चुअली ही होगा वो। इसलिए दो एस और वाइट में जो बॉन्ड बनता है, चाहे वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो चाहे वाई चाहे जेड, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड, समझ गए, एक इधर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड इसने बना दिया। अब देखो 1s और 2px, देखो ये एक्स एक्सिस यहाँ शो की हुई है, एक्स एक्सिस है ये, 2px क्या होगा, ये 2px होगा ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये 1s है, इनको ओवरलैप करोगे तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, हेड ऑन हो गया। अब एक और जो क्वेश्चन बुक में यहाँ है नहीं पर मैं बताता हूँ, मान लो 2py होता, ये 1s एस है, 2py कैसे होगा, ये होगा 2py, है ना, इनका साइन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये एक्स एक्सिस है, अगर आप इसको 2py को और 1s को ओवरलैप करोगे अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा, वही बता रहा हूँ, देखो ये बन जाएगा ना, और एस यहाँ है। अब ये वाला जो रीजन है ये कैसे बना है, पॉजिटिव और पॉजिटिव को ओवरलैप करके, ये नीचे वाला रीजन कैसे बना, कॉमन रीजन पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो ओवरलैपिंग, समझ में आई बात, कैंसिल हो जाता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 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 हो जाएगा, तो जितनी प्लस हुई उतनी माइनस हो जाएगी, नहीं सेम है, ठीक है ना। तो जितना ओवरलैप पॉजिटिव की वजह से हुआ उतना ही नेगेटिव की वजह से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1s और 2py अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर आप ओवरलैप करोगे तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड कब बनेगा सिग्मा बॉन्ड, 1s और 2px को एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर ओवरलैप करते हो तब बनेगा, ये ध्यान रखना। हाँ अगर आप 1s और 2py को वाई एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करते तो हो जाता, वाई एक्सिस मतलब ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, यहाँ रखो 1s को, इसके लॉन्ग करो ओवरलैप, अब कर जाएगा, समझ में आई बात है, ठीक है ना। वाई एक्स वाला आ गया समझ में, वैसे वाई वाला है, ये 2py पड़ा ना ऐसे, वाई एक्सिस ये नहीं है, ये वाई एक्सिस नहीं है,
हाँ तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर ओवरलैपिंग करनी होगी मुझे, मतलब दोनों न्यूक्लियस को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखो ना, ये न्यूक्लियस एक रहा, दूसरा न्यूक्लियस ये रहा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, अब इनको पास पास ले आओ तो कर जाएगा ना ओवरलैप ये पॉजिटिव। अरे वो तो गया, बचा क्या लो, लो हो गया, हो तो गया, क्या है, यही तो केस है, ठीक है ना। अरे इसको एक्सिस का वाई बोल लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, इसको टू पी एक्स का टू पी वाई बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू पी वाई और टू पी वाई, हाँ अब देखो ये फर्क पता क्या है, ध्यान रखना, रट के मत जाओ। टू पी वाई और टू पी वाई को ओवरलैप कौन से एक्सिस के लॉन्ग कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया जो कौन सा एक्सिस दिया है, क्वेश्चन में ये बोला कि ओवरलैपिंग एक्स एक्सिस के लॉन्ग करनी है और टू पी वाई की करनी है, तो फिर पाई बॉन्ड ही बनेगा ना, देखो ये देखो, टू पी वाई ऐसे होगा ना, और यहाँ पे टू पी वाई ऐसे ही एक्स एक्सिस है, इसके लॉन्ग अगर ओवरलैपिंग करोगे तो पाई बॉन्ड बनेगा ना। अब अगर वो बोलता कि टू पी वाई और टू पी वाई को करो लेकिन ओवरलैप करो वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो कैसे होगा देखो, टू पी वाई है, एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस भी यहीं पे होगा ना, टू पी वाई, ये वाई एक्सिस है, इसके लॉन्ग करना है ना आपको ओवरलैप, तो ये क्या बन जाएगा फिर, प्लस कर दो सिग्मा बॉन्ड ही बन जाएगा, है ना। तो इसलिए आप सिर्फ ऑर्बिटल के नाम, बन गया ना सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ ऑर्बिटल के नाम से नहीं बता सकते कि सिग्मा होगा या पाई होगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग किस एक्सिस के अलोंग करेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, ये ध्यान रखें। क्लियर है ये बात, वन एस और टू एस, देखो दो एस अगर ऑर्बिटल मिल जाएंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, क्योंकि वो एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है ना, ठीक है ना, तो दो एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज हेड ऑन, इसलिए सिग्मा ही बनेगा, बन गया सिग्मा बॉन्ड।